हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनने जा रही है 30 अप्रैल से, जहां पर रास्ता तो एक होगा परंतु मंजिल दो होंगी। क्या इसके पीछे कारण है, क्या अगर स्थिति है, क्या आपको फल मिलने वाले हैं और उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल को ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि पर होने जा रहा है। मेष राशि पर गोचर काल इनका देखेंगे तो दोनों ही रूपों में है, अच्छा भी है और नहीं भी है अच्छा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक बुध मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, अब मीन राशि से बाहर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि बुध के जो प्रभाव सबसे खराब प्रभाव, बुरे प्रभाव माने जाते हैं, ज़्यादातर कुछ स्थितियों में अलग प्रभाव हो जाते हैं, परंतु ज़्यादातर बुध के मीन राशि के अंतर्गत प्रभाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो इस दृष्टिकोण से जब ये मीन राशि को छोड़ रहे हैं 30 अप्रैल को, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मेष राशि पर अब गोचर करेंगे, मंगल की ही राशि है, तो यहाँ पर भी गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, पर फिर भी मीन राशि के दृष्टिकोण से ठीक कहा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बुध अब जब गोचर अपना बदलने जा रहे हैं तो रास्ता एक ही होगा, यानी मेष राशि ही होगी और बुध ही होंगे, परंतु प्रभाव हमें दो तरह के मिलेंगे, यानी मंजिल। क्या प्रभाव यहाँ पर आपके जीवन में मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये समय ऐसा है जिस समय आपके काम करने के तरीके में बहुत कुछ बदलाव भी आप देख पाएंगे, यानी आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने कामों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत हो सकती है, परंतु बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने कामों को आप करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इससे स्वाभाविक रूप से आज तो बेनिफिट मिलना है, आगे भी इसका बेनिफिट मिलता है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा है, क्योंकि विद्यार्थियों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि इससे आपके विद्यार्थी जीवन में आप पढ़ाई लिखाई का जो, अभी ठीक है ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके होते हैं इस समय तक, बल्कि कुछ हर स्कूल का अपना अपना सिस्टम होता है, तो कुछ जगह स्कूल भी नहीं शुरू हो चुकी होती है मई से। तो किसी भी तरह हो सकता है आप तैयारी अब अगले अपने साल की कर रहे हों या आपकी शुरू हो गई हो स्कूल, तो ये समय आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे अपने पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। और ये प्लानिंग आपके लिए एक कहा जा सकता है, और स्वाभाविक रूप से चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में नौकरी चाकरी, या जहाँ पर भी जीवन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग का काम करने से स्वाभाविक रूप से कई बार यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो बड़ी अच्छी प्लानिंग, और इसकी वजह से पढ़ाई में बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो कि ये 15 से 16 दिनों का समय है। 15 मई तक ही बुध यहाँ मेष राशि पर रहेंगे, फिर वृषभ पर चले जाएंगे 15। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की आवश्यकता है कि ये समय जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये गोचर काल उनके लिए भी कुछ लाभ दे सकता है, परंतु इसमें सावधानियां बहुत रखनी होगी, बहुत सोच समझ के और बुद्धिमत्ता के साथ ही काम लेना होगा। जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय जो है तो कई बार बेनिफिट दे सकता है, जो कि यहाँ पर रिस्क जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ ही। और वैसे भी ये सब क्षेत्र, चाहे शेयर मार्केट हो या और भी बहुत सारे कार्य, इनमें बहुत रिस्क होता है। किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी लेना चाहिए, और हमें भी बहुत अच्छे से रिसर्च करके, जान समझ के
और फिर जब पूरी तरह से लगे कि हाँ ठीक है, तब फिर आगे बढ़ना चाहिए। और इनकम के रास्ते भी खुलेंगे और ये समय आपके जीवन में कुछ इच्छाएं होंगी, उन्हें भी पूरा करेगा। और इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर भी पड़ेगा और मैरिज लाइफ में कहीं न कहीं चल रहे कन्फ्यूजन को दूर करेगा। व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा। जो आपके डीलर हैं या आपके ग्राहक हैं या और भी ऐसे लोग, तो वहाँ पर आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो बुध का ये कुछ गोचर काल ऐसा रहने वाला है और क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं और बुध यंत्र को घर ऑफिस इत्यादि में स्थापित करके और फिर बुध यंत्र की आराधना आप कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे सहयोग देखने को मिलेगा। हाँ, परंतु किसी तरह का कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।